राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। जय जय श्री राम। इन्होंने बहुत प्यारा भजन गाया, लेकिन आप अभी हम बात कर रहे थे तो किसी को अस्पताल में भेज रहे थे। भाई किसको अस्पताल में भेज रहे थे? वो कह रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर के जगह पर अस्पताल रहना चाहिए। उन्हीं को मैं सोच रहा हूँ कि भगवान अस्पताल में उनको भेजे। हाँ, अभी अस्पताल की ज्यादा जरूरत है। अस्पताल की ज्यादा जरूरत है तो भारत में और अस्पताल नहीं है। यूपी में कितने अस्पताल है उन लोगों को पता है? BHU, लखनऊ में PGI जाइए। तो वो लोग जो मांग कर रहे हैं वो जल्द जल्द, प्रभु श्री राम से हमारी यही इच्छा है कि वो जल्द से जल्द अस्पताल में जाएं। झांकी रही भावना जैसी, हाँ प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। अब जब सपना अस्पताल वाला देखोगे कि भैया हमको अस्पताल में जाना है, सपने में तो उनके कृष्ण भगवान भी आते हैं। हाँ तो सपने वो क्यों कहने की बात है। यदि भगवान कृष्ण सपने में आते तो कृष्ण कौन है? कर्षत इति कृष्ण हो। भगवान कृष्ण की वेद में व्याख्या बताई, जो अपनी तरफ आकर्षित कर ले, खींच लो, कृष्ण है। यदि भगवान उनके सपने में आते तो शायद आज वो कृष्ण के हो जाते। तो क्या वो कृष्ण के हुए? अब हम सभी जितने भारतवासी हैं जो सनातन हैं, सभी लोग बुला रहे हैं भगवान को। और हमारे भाई साहब ने बड़ी गजब की मतलब भजन प्रस्तुति की कि हमारे राघवेंद्र सरकार आ जाते हैं। भाव से जब बुलाते हैं तो भाव बिना मिलता नहीं बाजारों में सामान, सो बिना भाव कैसे मिले भवतारण भगवान। तो हम सभी का भाव दृढ़ हुआ और माननीय योगी जी और मोदी जी, हाँ, भगवान श्री राम जी को आज ला करके अयोध्या में स्थापित कर रहे हैं। राम जी तो सर्वत्र थे, ईशावास्मिदम सर्वम, हाँ, सी राम में सभी जगह जानी। लेकिन फिर भी विशेष रूप से 22 तारीख को विशेष रूप से भगवान आ रहे हैं, ऐसा मान रहे। बाकी तो भगवान है। तो भगवान राम को भी एक समय ऐसा था, काल्पनिक बता दिया गया था। भैया कहने के लिए भैया ना, लोग ना जाने जिसकी बुद्धि जहाँ पलट जाए, बुद्धि कब कुबुद्धि में बदल जाए, बुद्धि कब दुर्बुद्धि हो जाए, मुख से कहाँ निकल जाए को पता ना है। ठीक, तो जब दिमाग खराब हो जाता है तो राम जी ने, उनके माई बाप भी काल्पनिक नजर आते हैं। हाँ, और उन्हीं से पूछे भैया प्रमाण दो कैसे पैदा हुए, तब कहेंगे दादा बताए, पप्पा बताए, हमरे और नर्स बताई कि इनका ये तो बाप है, मान लिए ना, तो प्रमाण नहीं ना है। तो पहले माई बाप का प्रमाण ले घूमे तब राम जी काल्पनिक बताए। जय जय श्री। अच्छा, आप वेशभूषा भी साधु संतों की, आप लोग अयोध्यावासी हैं और हिंदू धर्म को कहा जाता है कि धर्म ही नहीं है। अब वेद में भी हिंदू धर्म के बारे में अभी कुछ दिन पहले आया था कि भारत ढोंग है। नहीं, ढोंग ने, अभी कुछ दिन पहले इन मूर्खों ने घोषणा की थी कि भारत है ही नहीं, इंडिया हुआ था ना। पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के 5वें अध्याय में भारत के बारे में लिखा है। कैसे लिखा है? अरे जब पहले साधु संत के चरण शरण में जाओगे, कुछ वेद उपनिषद पढ़ोगे, पुराण को पढ़ोगे, समझोगे, परोक्षवादो वेदोयम, वेद में जो लिखा होता है वो होता नहीं है। उसका अर्थ तब आपको पता चलेगा जब आप किसी गुरु के शरण में जाएंगे। वरना फिर फर्जी में जो अर्थ लिखा है लेकर के दौड़ते रहो और फिर कह दो भारत नहीं है, हिंदू नहीं है। और हम जानते हैं कि जो कहते हैं कि भारत और हिंदू नहीं है, वही नहीं रहेंगे कुछ दिन। राक्षस है जो आप कह रहे हैं सनातन सर्वदा से है, लेकिन कहते हैं हम सनातन को मिटा देंगे। आप हमको बताइए, राम प्रभु का जन्म अस्तित्व कोई बना सकता है? लेकिन जो भी इससे पहले आए हैं, मुसलमान, जो ईसाई धर्म, उनका एक डेट है, फिक्स है कि इस डेट पे वो धर्म उत्पन्न हुआ है। और सनातन धर्म का कोई डेट ही नहीं है। सनातन सदियों से चला आया है। और ये सब मूर्ख जो है पागल, वैसे चिल्ला रहे हैं, तो उनको यही काम है चिल्लाना। कहता है कि हम सनातन को मिटा देंगे। सनातन को आज से पहले मुसलमान यहाँ पर कितना, बाबर जो था कितना आक्रमण किया, फिर भी सनातन को मिटा पाया? ये तुच्छ प्राणी है। जैसे मेढक, बरसात होता है, एक पीला वाला मेढक होता है, वो जो बरसात टर टर करने लगते हैं बरसात के मौसम में। महाराज मेढक कह रहे हैं आप? हाँ, वो सब मेढक हैं। वो मेढक मौसम जब निकलता है, देखिए अब प्रभु हमारे श्री राम का मौसम चल रहा है तो टर टर मेढक बिल में से जो पीले वाले निकल रहे हैं। अभी जब मौसम खन अपने घर में घुस जाएंगे तो उनका एक समय होता है, निर्धारित होता है। बरसात जब निकलेगी तो खुद अपने जब राम प्रभु प्रतिष्ठा सब समाप्त, बस चुनाव के लिए है। लोग इतने बड़े आजकल दुराचारी हो गए, कुकर्मी हो गए हैं कि मतलब यदि राम जी को भी चाहे तो बेच दे। जैसे कि ना सपने में कृष्ण जी आ रहे तो कृष्ण जी नहीं आ रहे, कृष्ण जी के नाम को बेचा जा रहा है। और पा जाए तो भगवानों को बेच दे।
हाँ, तो ऐसे हो गए, अभी इसलिए 2 दिन पहले यहाँ कांग्रेस के झंडा लेकर आए थे, उनको यहाँ पर इतना मारा गया है, भगा दिया गया मार के यहाँ राम जन्मभूमि गेट के पास से। अरे भाई, कांग्रेसियों से इतनी नफरत का है? क्यों नहीं नफरत है? आप हमारे मुंह पर कुछ और कहेंगे और यहाँ आएंगे जो हमारे प्रभु झाड़ेंगे नहीं बर्दाश्त, हम अपने सीधी सी बात, यदि आप दोगलई झाड़ेंगे नहीं बर्दाश्त, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अखंडता चाहिए तो अखंड रहना सीखिए, सीधी सी बात है। आप जैसे और ये वैसे भी ही रहें। अयोध्या है, बाहर आप कहेंगे तो हम लोग नहीं, लेकिन अयोध्या में आकर आप गलत करेंगे तो हम लोग यहाँ से उनको हॉस्पिटल भेजने की तैयारी में कर, हम इसलिए हम लोग घूम रहे हैं गिरोह में। जो यहाँ गलत न्यूज पे भी बोलेगा हम लोग उसको पकड़ के वहीं मार मारेंगे। पे राजनीति नहीं चाहिए हम लोग को। जय श्री राम। राम नाम की राजनीति नहीं, एक भजन है। हिंसा क्यों भाई? हिंसा नहीं, हमारे राम के प्रति जो बोलेगा उसके प्रति हिंसा करेंगे, हम लोग हिंसा थोड़ी ना करेंगे। हिंसा है क्या? हिंसा क्या है? पीटने की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हिंसा क्या है? मारने के पीटेंगे हिंसा के नहीं। गोस्वामी तू हमारे गांधी बाबा ने कहा कि भैया एक मारे तो एक और आगे बढ़ाओ। यदि यही हम करें तो फिर आज राम मंदिर ना रहता। यदि हम यही करते तो आज नहीं राम मंदिर बनता। तो अपने हक के लिए, अपने धर्म लिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा हरि हर निंदा जे सुनिकाना होई पाप गौघात समाना। यदि आपके धर्म को, अपने भगवान को और भगवान विष्णु को, संत सुर विप्र को यदि कोई गाली दे, धर्म को गाली दे, देना चाहिए। यदि सर ना काट 2-4 लात मुका तो दे ही दो, इतना तो क्षमता रखना ही चाहिए। मुलायम सिंह का शासन था, यहाँ से आप चले जाइए थोड़े दूर पे 1-2 किलोमीटर, उस गली को मुलायम सिंह ने शहीद गली बना दिया था। वहाँ पे इतनी लाशें बिछा दी थी कि आज भी उस गली का नाम शहीद गली है। हम लोग उसको भूल सकते हैं? और हमारे राम के प्रति इस समय तो हम लोग का राम राज्य है, जो बोलेगा उसको जूते से हम लोग मारेंगे। क्या बात है? मतलब धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी करें, कुछ भी करेंगे, कोई भी हो जो धर्म के, हमारे राम के प्रभु के खिलाफ बोलेगा उसको हम लोग इसे धर्म बताएंगे। कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि धर्म नहीं सिर्फ गुंडागर्दी है। क्या गुंडागर्दी नहीं, धर्म ये लोग आए थे तब कह रहे थे कि भाजपा तो आई और कह रही है कि हम मंदिर तो बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अरे भाइयों देख लो, आज तारीख भी बता दिए, मंदिर भी बता दिए। और मैं एक कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मैं अयोध्या वासी हूँ और तब भी मैं कह रहा था कि मंदिर भी बनेगा, तारीख भी बताई जाएगी और आप सबको आमंत्रण भी दिया गया है कि आप जैसे लोग अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। जय श्री राम। ये अयोध्या है और बच्चे बच्चे का यह नारा है, ये अयोध्या हमारा है। जय श्री राम। इस लोगों से हमने बातचीत की, साधु संतों से भी बातचीत की, इनकी राय बिल्कुल स्पष्ट है। जहां धर्म की बात आएगी वहां हम खुलकर सामने आएंगे और धर्म की रक्षा के लिए जो कुछ करना पड़ेगा वो सब कुछ हम करेंगे। बहरहाल आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।